ये कहानी है गरीब पक्षियों के रक्षाबंधन के दिन की। रानो चिड़िया अपने पति के साथ मधुपुर गांव में रहती थी, लेकिन एक दिन उसका पति मर जाता है क्योंकि उसे कोई शिकारी चील नोच लेती है। मेरे प्यारे पति जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? आपके बगैर कैसे रहूंगी? यूं ही रानो बहुत परेशान होती है। यूं ही वो रोते रोते घर आ जाती है। कुछ ही अरसे बाद रानो के घर 2 अंडे हो जाते हैं। अरे शुक्र है तेरा ऊपर वाले, तूने मुझे जीने का सहारा दे दिया। अब इन अंडों में से मेरे बच्चे निकलेंगे। रानो चिड़िया अपने अंडों की बहुत हिफाजत करती। रानो चिड़िया अपने पति के मरने के बाद जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। रानो चिड़िया सारा दिन जंगल में चूड़ियाँ बेचती ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। अरे रानो, तुम्हारी चूड़ियों की तो बहुत तारीफें सुनी है। मुझे मेरी बेटियों के लिए चूड़ियाँ दे दो, मुझे उनकी शादी करनी है। अच्छा मैं दे देती हूँ, आप जितने पैसे देंगी मैं इतने ही ले लूँगी, बस आप ये चूड़ियाँ खरीद लें। यूं ही रानो एक दिन घर आती है तो उसे अंडों में से आवाज़ आती है। रानो बहुत परेशान हो जाती है और भागते भागते मीनू मौसी के पास जाती है। अरे चिंटू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और चलकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। अरे चिंटू, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए ठक ठक की आवाज़ आ रही है। यूं ही मीनू मौसी के जाते ही उसके हाथ 2 बच्चे निकल आते हैं। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी और बेटी और बेटा आ गए। माँ हम आ गए, मेरे प्यारे बच्चे, माँ सबके। यूं धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब रानो के बच्चे बड़े हो चुके थे। रानो की बेटी और बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते और मिलकर स्कूल जाते। अरे भैया, ये रक्षाबंधन क्या होता है? आज मेरी क्लास में सारी चिड़िया कह रही थी कि रक्षाबंधन आने वाला है। पता नहीं मेरी बहन, मैंने भी आज अपनी क्लास में सबको कहते सुना है कि रक्षाबंधन आने वाला है। चलो माँ से पूछते हैं। यूं वो दोनों माँ के पास जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आ गए स्कूल से? हाँ माँ, हम आ गए हैं, हमें तुमसे कुछ पूछना है। ये रक्षाबंधन क्या होता है? हमने स्कूल में सबसे सुना है। अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाइयों ने राखी बांधने पर तोहफे देते हैं। अरे माँ, कब है रक्षाबंधन? हमें भी रक्षाबंधन मनाना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन है। जिस दिन होगा मैं तुम दोनों को ज़रूर बताऊंगी। हाँ माँ, हम भी मनाएंगे रक्षाबंधन। मैं भी अपनी बहन को कोई तोहफा दूंगा और मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। मेरे बच्चों, काश तुम लोगों की माँ के पास इतने पैसे होते कि तुम्हें राखी और इसे तोहफा लेकर दे सकती, लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि इस घर का मुश्किल से गुजारा चलता है। ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे चिंटू, मैंने तो गुल्लक में पैसे जोड़ रखे हैं, मैं उन पैसों से अपने भाई के लिए राखी खरीदूंगी। अरे हाँ, मैंने भी गुल्लक में थोड़े से पैसे जमा किए थे। तुमने अच्छा सुझाव दिया, मैं उन पैसों से अपने भाई के लिए राखी खरीद लूंगी। यूं ही चिंटू घर आ जाती है। यूं ही चिंटू आकर सारी बात माँ को बताती है। अरे माँ, मैं अपना गुल्लक तोड़ लूँगी और उस गुल्लक से अपने भाई के लिए राखी खरीदूँगी। शाबाश मेरी बेटी, तुम कितनी समझदार हो। ठीक है। यूं ही चिंटू अपना गुल्लक तोड़ देती है और पैसे निकाल लेती है।
दूसरी तरफ मुन्ना भी बहुत परेशान था। अरे रक्षाबंधन आने वाला है, मुझे भी अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदना है, लेकिन मैं अपनी माँ को परेशान नहीं कर सकता। वो बेचारी आगे ही हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। मुझे कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढना होगा, वरना रक्षाबंधन के दिन भी मेरी बहन उदास रहेगी। यूं ही वो जंगल में काम की तलाश के लिए इधर उधर उड़ने लगता है, ताकि उसे कोई काम मिल जाए और वो अपनी बहन के लिए तोहफा खरीद सके। यूं ही वो उड़ते उड़ते बंटू सेठ के बाग में आ जाता है। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं आपको लौटा दूंगा। अरे रे, मैं तुझ पर कैसे यकीन कर लूं कि तू मुझे पैसे लौटाएगा? मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। अरे बंटू सेठ जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं रानो का बेटा हूँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कल राखी है, मुझे अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदना है। कल वो उदास होगी अगर मैंने उसे वो तोहफा ना दिया तो। उसे रोता देख बंटू सेठ को उस पर तरस आ जाता है। अरे ठीक है, वैसे भी ये फल तोड़ तोड़ कर मेरी कमर टूट गई है। तू अगर शाम तक ये सारे फल तोड़ कर मेरे पास ले आता है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। यूं ही वो सारा दिन बहुत मेहनत करता और सारा दिन सारे फल तोड़ता। यूं ही चिंटू अपनी सहेली के साथ अगले ही दिन राखी खरीदने चली जाती है। दूसरी तरफ चिंटू का भाई सारे फल तोड़कर बंटू सेठ को दे देता है। अरे बंटू सेठ, मैंने सारे फल दरख्तों से उतार दिए हैं, और यूं उससे पैसे ले लेता है। पैसे लेकर वो एक बुटीक में जाता है और वहाँ से अपनी बहन के लिए खूबसूरत सा फ्रॉक खरीदता है। और यूं ही उसे आते आते रात हो जाती है। वो जल्दी जल्दी से घर जा रहा था। उसकी माँ बहुत परेशान थी। अरे तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। यूं ही चिंटू का भाई सारी बात अपनी माँ को बता देता है। यूं ही अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी आज रक्षाबंधन का दिन मना रहे थे। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थीं। यूं ही चिंटू अपने भाई को राखी बांधती है। चिंटू और उसका भाई आज बहुत खुश थे। उनको देखकर रानो की आंखें भर आती हैं। अरे चिंटू, मैंने तुम्हारे लिए ये फ्रॉक लाया है, ये तुम्हारा तोहफा है। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। और यूं वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन खुशी खुशी मनाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।